हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स पे हम आते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कि मान लो ये आपका सेल है। सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जो हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ा था सेल का स्ट्रक्चर। तो 3 पार्ट सेल के ये थे। ये जो बाहरी जो बाउंड्री है इसको बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सुनते जाओ, भी लाइसोसोम पे आ जाऊंगा मैं। ये बीच वाला पार्ट न्यूक्लियस है ही, ठीक है। और ये जो पूरी बॉडी है, जो खाली एरिया है, इसको बोलते थे हम साइटोप्लाज्म। ये मैं हमेशा बता रहा हूँ तुम्हें, बेसिक ये स्ट्रक्चर है सेल का। अच्छा, अब सेल का ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है ना, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं। जो भी वही पढ़ रहे हैं हम, ये ऑर्गेनल्स जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे अभी इससे पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमने पढ़ा गोल्गी एपेरेटस, और अब हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम्स। तो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनल हैं, ये ऑर्गेनल अलग अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल में हम ये पूरी जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें यही कर रहा हूँ मैं कि सारे सेल ऑर्गेनल एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। तो पहले पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर पढ़ा था गोल्गी एपेरेटस, और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बेसिक। अब आते हैं हम लाइसोसोम्स होता क्या है, क्या उसके फंक्शंस हैं और क्या क्या करता है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है लाइसोसोम्स की? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब ऐसे बैग जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर चारों तरफ, और फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ऐसे कुछ मान के चलो, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे चारों तरफ उसके मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ठीक है, चारों तरफ मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर कुछ एंजाइम्स रखे हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स कुछ होंगे, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये लाइसोसोम्स है। अब आप देखो, गैस कर पा सकते हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो ऑब्वियसली लाइसोसोम का काम यही होता होगा कि जो भी फॉरेन मटेरियल, कुछ भी बैक्टीरिया या कुछ भी जो अंदर गया है एज अ फूड सेल के, ये सेल के अंदर ही तो होगा। भूलना मत, वो मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था कि सेल के अंदर ही है सभी ऑर्गेनल, तो इस सेल का एक पार्ट है। तो सेल के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बॉडी, कुछ भी फूड, कुछ भी जो गया है, उसको डाइजेशन का काम लाइसोसोम ही करता होगा, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ध्यान रखना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाता है? कनेक्ट करो, ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है आरईआर। आरईआर क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो है ना कनेक्टेड। जो पहला ऑर्गेनल था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, वही डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं जो लाइसोसोम्स के अंदर फिल्ड होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो जैसे कि आपको पता है, लाइसोसोम्स के अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल, फूड, बैक्टीरिया, जो भी चीज इसके अंदर है, उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो अब लाइसोसोम्स को एक और चीज बोल सकते हो कि लाइसोसोम्स जो है वो आपका वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है। वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द, किसका वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है? ये है वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम आपका सेल का। वेस्ट डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं भाई? नाम ही डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो डाइजेस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद जो भी कुछ एक्सटर्नल मटेरियल आ रहा है, फूड आ रहा है, या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनल है, या कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल है जो खराब हो गया, वोन आउट हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं खराब हो गया, मतलब वोन आउट हो गया या मर गया, डेड हो गया, उसको भी डाइजेस्ट कर देगा ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, लाइसोसोम्स का एक और नाम होता है जिसका नाम, जिसको हम बोल सकते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम का ही एक और नाम होता है सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं, अब देखो जैसे मान लो आपका कोई सेल है, ठीक है, समझा रहा हूं मैं क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग। बीच में न्यूक्लियस है, और मान लो ये आपका लाइसोसोम रखा हुआ है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम से बहुत सारे, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो सेल है, इसका मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है वो खराब हो गई, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इम्बैलेंस हो गया सेल का। आसान भाषा में ऐसे बोल दो, अगर सेल किसी तरह से ये डैमेज हो गया, ये सेल या तो इसमें मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो गया, या फिर आसान भाषा में ये बोल लो कि सेल अगर डैमेज हो गया। तो अगर सेल डैमेज हो गया, तो
तो ये लाइसोसोम पता क्या करेगा, लाइसोसोम ये बस्ट आउट हो जाएगा, बस्ट आउट मतलब ऐसे फट जाएगा और उसके जो अंदर के जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं कि भाई अपने ही पूरे सेल को ही डाइजेस्ट भी कर सकता है। अगर ये लाइसोसोम बस्ट आउट हो गया, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो ये बस्ट आउट हो गया तो पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो बस इतना ही इसका काम है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट के एक्चुअली लाइसोसोम के फंक्शन क्या है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको। तो चलो इस फंक्शंस ऑफ सेल, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स में हम क्या पढ़ेंगे। पहला फंक्शन देखो, दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। अभी मैंने बताया सेल को क्लीन करता है, कैसे क्लीन करता है, डाइजेस्ट कर देता है कोई भी फॉरेन मटेरियल है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी जो एंटर हो रहा है सेल के अंदर उसको ये डाइजेस्ट कर देता है। और कैसे डाइजेस्ट करता है, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर अभी हमने पढ़ा बहुत सारे स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कोई भी बाहर से कुछ आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, कोई फूड आ रहा है, उसको डाइजेस्ट कर देता है और इसी वजह से सेल क्लीन रहता है भाई। तो इसको हम एक और बोलते हैं सेल डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, लाइसोसोम को सेल डिस्पोजल सिस्टम। दूसरा फंक्शन क्या है, लाइसोसोम जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉरेन मटेरियल है, कोई बैक्टीरिया आ गया आपके सेल के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स होगा वो, तो उसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर में और फिर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि कोई सब्सटेंस एक बार कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में हो जाएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये क्यों कर पाता है, ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, और एक और ये फंक्शन है कि ड्यूरिंग स्टारवेशन, मान लो सेल को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन हो गई, स्टारवेशन मतलब भुखमरी हो गई, फूड नहीं मिल रहा है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, जो स्टोर्ड फूड होता है ना सेल के अंदर, कुछ स्टोर्ड फूड होता है, कुछ स्टोर्ड फूड होता है, गोल्गी एपेरेटस में भी होता है, हमने पढ़ा है, स्टोर करता है फूड। तो मान लो जो स्टोर फूड है ना उसको ये डाइजेस्ट कर लेगा, जो भी स्टोर फूड है सेल के अंदर। अगर सेल को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन हो रही है, तो जो स्टोर्ड फूड है जो रखा रहता है हमेशा, उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा और एनर्जी सप्लाई कर देगा सेल को। ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शन लाइसोसोम्स के। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि लाइसोसोम में हमने क्या क्या पढ़ा। कंक्लूड, सिंपल सी बात है, लाइसोसोम एक सैक लाइक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ और अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, कोई भी अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया है, कोई फूड है, कोई भी सब्सटेंस अंदर जा रहा है तो उसको डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लो ये जो सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है और मान लो ये आपका लाइसोसोम है, तो सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है, मान लो ये जो सेल है इसका मेटाबॉलिज्म इसमें इम्बैलेंस हो गया, या फिर ये सेल कहते हैं कि डैमेज हो चुका है, तो क्या करेगा ये लाइसोसोम, ये बस्ट आउट हो जाएगा, बस्ट आउट हो जाएगा मतलब फट जाएगा आसान भाषा में। तो लाइसोसोम जब बस्ट आउट हो जाएगा तो इसके अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकलेंगे और ये पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, उसके बाद हमने फंक्शंस पढ़े। तो ये था पूरा लाइसोसोम का आपका कंक्लूजन जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा। इतना ही था आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए लाइसोसोम्स में, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे अगली वीडियो में, उसका नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तब तक हमने कितने सेल ऑर्गेनल पढ़ लिए, हमने पहले पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद फिर हमने पढ़ा गोल्गी एपेरेटस, और आज की वीडियो में पढ़ा हमने लाइसोसोम्स। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये छोटी वीडियो है, इतना ही काम था इसका। बस आसान भाषा में इतना ध्यान रखना कि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वही सारा काम करते हैं। क्लीन भी इसलिए रखता है, डाइजेस्ट कर देता है। और ये सुसाइडल बैग वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि क्यों कहते हैं लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इन केस सेल डैमेज हो रखा है और अगर सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो गया तो ये लाइसोसोम बस्ट आउट हो जाता है और पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए सुसाइडल बोलते हैं। सुसाइड कर लिया ना एक तरह से, अपनी सेल को डाइजेस्ट कर दिया जिसके अंदर ये है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आराम से पढ़ो और प्लेलिस्ट में जाके देखते रहना वीडियोस। और मैं एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी करवाने वाला हूँ आपको जल्दी। ये साइंस के, मैथ्स के तो करवा चुका हूँ, साइंस के मैंने नहीं करवाए तो मैं करवाता हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।